नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 1 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी किताब खोलेंगे और पहला लेसन मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। तो पहला पाठ है हमारा हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त माने होता है खुला, ठीक है ना बच्चों। तो हम यानी हम पक्षी माने पक्षियों कहा गया, उन्मुक्त माने खुले हुए गगन के, मतलब हम जो पक्षी हैं वो खुले हुए गगन के हैं। ये कविता में तो इसमें है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा के पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो बच्चों इस कविता में जो पहला हमारा पैराग्राफ है उसमें कवि क्या कहना चाहता है, पूरी कविता में कवि समझाना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। मतलब हर व्यक्ति परतंत्र नहीं बल्कि स्वतंत्र रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है। इसी तरीके से पक्षी भी कह रहे हैं कि हम जो पक्षी हैं वो क्या है, खुले हुए आकाश के हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा के पुलकित पंख टूट जाएंगे। सोने की पिंजरे मतलब सोने के पिंजरे में जो सोने की तीलियां हैं उनसे हमारे टकराकर पुलकित माने होता है बच्चों, पुलकित कोमल पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्या कह रहे हैं पक्षी, कह रहे हैं कि हम जो है बहता हुआ जल पीने वाले हैं, यानी हम आज़ाद होकर जो नदियों में जल बहता है उसको पीने वाले हैं। और जो है पिंजरे में रहकर हम क्या होंगे, भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निगोरी, कटुक माने होता है बच्चों कड़वी, और निगोरी माने होता है जो नीम के पेड़ पर छोटे छोटा फल लगता है उसको हम निगोरी बोलते हैं। कनक माने सोने और कटोरी माने होता है बच्चों कटोरी होता है जो आपने देखी है। तो क्या है, कह रहे हैं कि सोने की जो कटोरी वो कह रहा है कहीं भली है कटुक निगोरी, कह रहे हैं इससे हमारे लिए तो क्या है जो कड़वी निगोरी है वो ही ज़्यादा अच्छी है, जबकि सोने की जो भरी हुई कटोरी में मैदा रखी है उससे कहीं अच्छी हमारे लिए क्या है, कड़वी निगोरी है जिसे हम आज़ाद होकर खा सकते हैं। स्वर्ण संकला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु फुरंगी पर के झूले। स्वर्ण संकला, स्वर्ण माने होती है सोने की और श्रृंखला माने होती है बच्चों जंजीरें। स्वर्ण संकला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। क्या कह रहे हैं, सोने की जो सलाखें हैं से बने हुए पिंजरे में रहकर हम अपनी क्या है, अपनी उड़ान को भूल गए हैं। अपनी गति जो हमारी चाल है और हमारी जो उड़ान है उसको हम भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनंगी पर के झूले। वो कह रहे हैं अब तो बस क्या हो गया है, केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर झूल रहे हैं। मतलब जो उनका स्वतंत्र होकर पेड़ के सबसे ऊंची वाली डाली पर झूलते थे वो तो अब बस सपनों में ही देख रहे हैं। फुनंगी माने होता है बच्चों पेड़ के ऊपर जो सबसे ऊपर की जो टहनी होती है, ऊपर भाग होता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। क्या कह रहे हैं बच्चों, वो पिंजरे में जो बंद पक्षी है वो क्या कह रहा है, ऐसे थे अरमान, अरमान माने होता है हमारे जो आशाएं हैं। मतलब हमारे ऐसे अरमान थे कि हम ऐसी इच्छा थी कि हम क्या करते, नीले नभ की सीमा पाने, हम इतना ऊंचा उड़ते कि जो नीला आकाश है उसकी सीमा को छू लेते। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुभते तारक अनार के दाने। वो कह रहे हैं लाल किरण की चोंच यानी अपनी लाल चोंच से अनार के
दाने रूपी जो आसमान में तारे हैं, मतलब तारक मारे होता है तारे, वो कह रहे हैं हमारी जो लाल चोंच है उसमें अनार के दाने रूपी आसमान के तारों को हम चुन लेते, यानी हम इतने ऊंचे उड़ जाते। ये उनकी पक्षियों की क्या थी, इच्छा थी। अगले पेज पे देखेंगे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन होते हैं बच्चों असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वो होते हैं सीमाहीन। क्षितिज माने होता है जहाँ, क्या होता है, क्षितिज वो होता है जहाँ पर आकाश और धरती और आकाश के मिलने का जो स्थान होता है। होड़ा होड़ी माने होता है आगे बढ़ने की जो प्रतियोगिता होती है, जैसे हमें एक दूसरे की होड़ लगी रहती है ना, वैसे ही क्या होती है, होड़ा होड़ी माने होती है कि आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कह रहे हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उन पंखों में इस प्रकार की होड़ लग जाती कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हम उड़ते उड़ते क्षितिज को पा लेते और या फिर अपने प्राणों को त्याग देते। दोनों में से एक काम होता कि हम इतना ऊंचा उड़ जाते, या तो हम धरती और आकाश के जो मिलने का स्थान है वहां पर पहुंच जाते, या फिर अपने प्राणों को त्याग देते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। क्या कह रहे हैं पक्षी कह रहे हैं, पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए नीड़ ना दो चाहे टहनी का, मतलब कह रहे हैं नीड़ माने क्या होता है, घोंसला। टहनी का मतलब जो पेड़ों की टहनी होती है उसका। वो कह रहे हैं चाहे हमें रहने के लिए घोंसला ना, टहनी का घोंसला ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय माने होता है बच्चों आवास, चाहे हमारे जो रहने का स्थान है उसको नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। आकुल माने होता है बच्चों जो हमारी उड़ान है उसको, लेकिन पंख दिए हैं। वो कह रहे हैं अगर ईश्वर आपने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा मत डालो और हमें स्वतंत्रता से उड़ने दो। यानी कि पक्षी, इस कविता में ये संदेश है कि पक्षी चाहते हैं कि उन्हें पिंजरे में बंद ना करो, बल्कि उनको खुले आकाश में उड़ने दो। तो बच्चों ये थी हमारे आज के पूरा पाठ का भावार्थ, यानी जो हमने कविता पढ़ी है उसका अर्थ था। अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं पाठ 2 में। धन्यवाद।